हेलो। यह वीडियो चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। यदि चीन ताइवान पर अटैक करता है तो उसके क्या भारत के लिए, विश्व की जो शक्तियां हैं उसके लिए क्या अर्थ निकलेंगे, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या निहितार्थ हो सकते हैं, उसी संबंध में है। जैसे हम जानते हैं, चाइना ताइवान को अपनी ही टेरिटरी मानता है और यदि अमेरिका ताइवान को डिफेंड करने के लिए सामने आता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं भारत के और विश्व के परिप्रेक्ष्य में। चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो क्या होगा, इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया एंड अदर ग्लोबल पावर्स। भारत और अन्य वैश्विक शक्तियों के लिए क्या निहितार्थ होंगे उसके। जैसा हम जानते हैं कि ट्रेड एक्सपेंशन बिटवीन इंडिया एंड ताइवान हैज़ बिकम 7-fold सिंस 2001। 2001 से अगर हम देखें तो भारत और ताइवान के मध्य व्यापार 2001 से लेकर अब तक जो है 7 गुना बढ़ चुका है। इसका मतलब है ये व्यापार जो बढ़ा है, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो निश्चित रूप से प्रभावी होगा। भारत और ताइवान पॉसिबल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ओर भी बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में मुक्त व्यापार समझौता हो दोनों के मध्य, ताइवान और भारत के मध्य, तो निश्चित रूप से व्यापार और वाणिज्य प्रभावित होगा यदि चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट होता है। पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, ये ताइवान की सेमीकंडक्टर निर्माता एक कंपनी है, वर्ल्ड की टॉप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मानी जाती है, हैज़ पार्टनर विद टाटा ग्रुप टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। भारत में यह प्लांट बनेगा और इस ताइवान की इस कंपनी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ने टाटा ग्रुप से समझौता किया है। पार्टनरशिप के द्वारा भारत में एक प्लांट बनेगा, वो भी बाधित हो सकती है ये चीज़। ट्रिपल ग्लोबल ट्रेड विद चाइना एंड ताइवान, ओवर 10% ऑफ ग्लोबल जीडीपी बाय ब्लूमबर्ग का ये मानना है कि यदि चाइना और ताइवान के बीच युद्ध होता है तो इसकी विश्व को कीमत चुकानी पड़ेगी और लगभग 10% से ज़्यादा वैश्विक जीडीपी जो है इसका नुकसान होगा। जो है ये ब्लूमबर्ग की एस्टिमेट्स हैं, यानी कि विश्व में जो वैश्विक जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो जो है प्रभावित होगा 10% से ज़्यादा है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी सफ़र करेगी, पीड़ित होगी। मोर इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी दैन यूएसए। ऐसा माना जाता है कि यदि चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट होगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिकी अर्थव्यवस्था से ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित होगी, ऐसा भी माना जा रहा है। आगे देखते हैं। 6 पॉइंट है, इंडियाज़ वैल्यूएबल सेक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स फार्मास्यूटिकल्स वुड रन ड्राई ऑफ कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स। कंपोनेंट, पदार्थ और सामग्री और संगठक, जिससे भारत के जो महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, दवाई का क्षेत्र है, ये जो है इनके लिए सामग्री और संगठक जो तत्व है जिनसे बनती है वो उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी, यानी कि ये सेक्टर भी प्रभावित होंगे। इंडिया चाइना लैंड बॉर्डर जो है, ये जैसे हम जानते हैं भारत और चीन के बीच लैंड बॉर्डर से भूमि जो सीमा है लगी हुई भारत की चाइना से, उस पर पहले से ही हमारे टेंस है, बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है, वो वहाँ पर स्थिति में और गिरावट और जो है टेंस हो सकते हैं, जो है सीमा पर दोनों का तनाव बढ़ सकता है। न्यूक्लियर एस्केलेशंस, और क्योंकि इस क्षेत्र में ईस्ट चाइना सी या साउथ चाइना सी में या इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, इसमें जो है न्यूक्लियर एस्केलेशन जो है, यानी कि परमाणु जो है युद्ध की संभावना हो सकती है, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है। और जैसे हम जानते हैं कि वर्तमान में जैसे यूक्रेन और रशिया के बाद के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें भी न्यूक्लियर एस्केलेशन की बात उठती है। एस्केलेशन में किसी चीज़ बढ़ जाना,
उत्तरी ओर जाना। तो इस प्रकार की संभावना भी बनती है। यदि चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट में जीतता है तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। यदि ये ताइवान और चाइना के बीच जो एक संघर्ष है और चाइना जो है इसको कंट्रोल कर लेता है और क्योंकि यूएस डिफेंड करेगा, पॉसिबल ये है कि वो डायरेक्ट जो है वार में इन्वॉल्व हो जाए, तो क्या स्थिति होगी यदि चाइना जीतता है इस संघर्ष में। डिस्प्ले द यूएस एज द रीजन्स प्री एमिनेंट मिलिट्री पावर। हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में जो सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ मिलिट्री पावर की जो छवि है अमेरिका की इस क्षेत्र में, उसकी जगह चाइना ले लेगा। यानी कि इसको प्री एमिनेंट मिलिट्री पावर अमेरिका की जो है उसको एक धक्का पहुंचेगा। अंडरमाइन द रीजन्स इंटायर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। इस क्षेत्र की संपूर्ण सुरक्षा संरचना कमजोर हो जाएगी। यानी कि जो वैक्यूम क्रिएट होगा इस क्षेत्र में, वो अमेरिकी जो है अमेरिका जो के हटने से उसकी अगर पराजित हो जाता है, जो डिफेंड नहीं कर पाता ताइवान को और चाइना जो कंट्रोल कर लेता है, कब्जा कर लेता है ताइवान पर, तब ऐसी स्थिति में वहाँ पे एक निर्वात होगा, क्योंकि अमेरिका को यहाँ से हटना पड़ेगा, उसकी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी और वो जो है उस निर्वात को चीन जो है भरेगा और इस क्षेत्र में वो एक जो है सबसे शक्ति बन के उभरेगा। यानी कि चीन अमेरिका का प्रभाव कम होगा। अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटी वुड बी लेस क्रेडिबल। अगर इस अमेरिका ताइवान की रक्षा करने में असफल होता है तो उसकी जो सुरक्षा गारंटी जो देता है वो कम विश्वसनीय हो जाए, उसके विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आर्म्स रेस, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जैसे जापान है या इधर साउथ ईस्ट जैसे कंट्री है जिनके साथ चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। तो इंटायर रीजन जो है एक प्रकार से शस्त्रों की होड़ में जुट जाएगा। यानी कि एक प्रकार से यहाँ पर जो है शस्त्रों की दौड़ शुरू हो जाएगी। चाइनाज अनचेक्ड इन्फ्लुएंस। अगर चाइना जीतता है तो उससे जो है अनियंत्रित प्रभाव उसका इस क्षेत्र में बढ़ेगा और इंडियन ओशियन भी इससे अछूता नहीं रहेगा, जो भारत के लिए उचित नहीं होगा। क्लेम्स ऑन अरुणाचल प्रदेश। अगर हमें चाइना इस क्षेत्र इसमें विजय होता है, यानी कि युद्ध के परिणाम उसके पक्ष में जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने दावे को और सुदृढ़ता के साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी ठोकेगा और अपने दावे को और सशक्त करेगा और इससे भारत की जो है के लिए निश्चित रूप से ये परेशानी का कारण बनेगा। अब भारत के लिए क्या ऑप्शंस हैं, क्या विकल्प हैं भारत के लिए, ये जो है कुछ ऑप्शंस हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे टाला जाए, या इसमें न्यूट्रल रहा जाए, या इसमें पार्टिसिपेट किया जाए, तो क्या बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंडिया के लिए। ऑप्शंस बिफोर इंडिया। इंटरनेशनल लॉ आर्गूमेंट। भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की तर्क कर इसके जो है इस क्षेत्र को क्या कहते हैं तनाव से, संघर्ष से मुक्त कर सकता है, यानी कि तनाव को रोक सकता है। बिल्डिंग नैरेटिव अपोज टू एग्रेशन। और इस प्रकार से नैरेटिव बनाए जो इस जो एग्रेशन हो रहा है, जो एक प्रकार से जो एग्रेसिव पॉलिसी है चाइना की, उसके विपरीत जाए, यानी कि ऐसे नैरेटिव जो है बनाए। कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक मैसेजिंग जो है समन्वित कूटनीतिक जो है के माध्यम से ऐसा जो है ऑप्शंस भी हैं ये भारत के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक कौशल का परिचय देते हुए इस क्षेत्र को जो है संघर्ष से मुक्त रखे। इकोनॉमिक डी रिस्किंग, ये भी ऑप्शंस है। इसका मतलब है कि आर्थिक क्षेत्र में जो चीन की निर्भरता है उसको कम करे और जिससे अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है ताइवान और चाइना के बीच में, वो आर्थिक जोखिम की संभावना ना रहे। एक्टिव इंफॉर्मेशन ऑपरेशन टू सपोर्ट द ताइवानीज को जो है ताइवान के लोगों को, ताइवान सरकार को सक्रिय सूचना देकर ऐसे अभियान में जुड़कर, यानी कि ताइवान के लिए
काम करे, उनको इन्फॉर्मेशन दे, उनकी सपोर्ट में काम करे। मिलिट्री सपोर्ट टू द यूएस फोर्सेस इन द इंडियन ओशियन, यदि भारतीय हिंद महासागर में यूएस की सेनाओं को जो है सैनिक सहायता पहुंचाए। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो भारत के सामने हैं, ये 6 ऑप्शंस हैं। अब इन ऑप्शंस के क्या लाभ हो सकते हैं यानी कि अगर भारत क्या इन ऑप्शन को फॉलो करता है तो क्या फायदा वो हो सकता है। एडवांस इंडियाज़ ग्रैंड स्ट्रेटजिक पोजीशन, इनकी वजह से भारत की जो उच्च स्ट्रेटजिक पोजीशन है यानी कि उसकी तरफ बढ़ेगा। भारत की स्ट्रेटजिक पोजीशन जो है मजबूत होगी या उसमें वृद्धि होगी, ये मतलब है इसका, अगर भारत कुछ ऑप्शंस में इसको फॉलो करता है। लैंड इंडियाज मोर लेवरेज इन इट्स इंटेंसिफाई स्ट्रेटजिक कंपटीशन विद चाइना, जैसे हम जानते हैं कि भारत के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है भारत चाइना की, जो है चाइना और दोनों जो हैं स्ट्रेटजी कंपटीशन में रहते हैं, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है दोनों देशों के बीच में, और इससे भारत को और ज़्यादा उसको लिवरेज मिलेगा, यानी कि भारत की स्ट्रेटजी कंपटीशन को थोड़ा सा जो है उसको एक क्या कहते हैं उसके पॉजिटिव जाएगी, ये बात जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, यानी कि इसका मतलब है डीपन इट्स कोऑपरेशन विद यूएस देयर बाई एक्सेलरेटिंग इट्स नेशनलाइज। यदि इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत जो है अमेरिका को सहयोग देता है तो निश्चित रूप से उसका आने वाले समय में उसका फ़ायदा होगा, और उससे भारत में जो है भारत का जो राष्ट्रीय जो उभार है, ये मतलब उसका नेशनल हित में जो है राष्ट्रीय हित में ये निश्चित रूप से होगा ये चीज़, क्योंकि अगर इस संकट के समय में अगर यूएस को सपोर्ट देता है अगेंस्ट चाइना, ताइवान और ताइवान चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट में अगर अमेरिका के पक्ष में भारत खड़ा होता है तो निश्चित रूप से उसके राष्ट्रीय हितों के लिए कोई आगे बढ़ाएगा, ये मतलब है। ऑफर ए वाइडर एजेंडा फॉर इंडियन इंटरनेशनल लीडरशिप, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय लीडरशिप है यानी कि भारत की विदेश नीति है उसको भी जो है फ़ायदा होगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्म पर और ख़ासकर ग्लोबल साउथ में कंट्री में जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील या अल्पविकसित देश, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो शामिल हैं। उनके एजेंडे को बढ़ाने में भारतीय लीडरशिप जो है को एक पहचान मिलेगी, यानी कि इनका नेतृत्व करने के रूप में भारत सामने आएगा। ये कुछ ऑप्शंस जो हैं भारत के सामने है। तो कहने का मतलब है कि यदि चाइना और ताइवान के बीच कॉन्फ्लिक्ट में जो है इंडिया जो है यूएस और ताइवान के पक्ष में अपनी समर्थन रखता है, अपने उधर उनके पक्ष में जो है वो झुका है या उनको सपोर्ट करता है, तो निश्चित रूप से भारत को हो सकता है कुछ हानि उठानी पड़े, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में इसको देखें तो निश्चित रूप से भारत को फ़ायदा भी होगा। ओके।